हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक सीरीज चैप्टर वाइज न्यू वर्जन लेकर आए हैं, जो आपके हिंदी साहित्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। मित्रों, इस सीरीज में आपके 13,015 प्लस प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह है, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक का नाम है नई कविता 60 उत्तरी काव्य एवं गद्य काव्य। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। नई कविता 60 उत्तरी काव्य एवं गद्य काव्य। चलिए प्रश्न संख्या 976 को देखते हैं। नई कविता नाम का प्रचार किस रचनाकार ने किया? ऑप्शन डी अज्ञेय जी ने। इनकी व्याख्या को देखते हैं। नई कविता नाम अज्ञेय का दिया हुआ है। अपनी एक रेडियो वार्ता में इन्होंने इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। मुक्तिबोध ने लिखा है, नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपनी महत्वपूर्ण कृति नई कविता और अस्तित्ववाद में नई कविता के विकास तथा इस पर अस्तित्ववादी भावबोध के प्रभाव को स्पष्ट किया है। विजय देव नारायण शाही ने नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की है। प्रश्न संख्या 977, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार हैं राजेश जोशी। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार राजेश जोशी है। मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच आदि राजेश जोशी के अन्य काव्य संग्रह है। दो पंक्तियों के बीच रचना पर 2002 ईस्वी में राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। नए इलाके में अरुण कमल का प्रसिद्ध कवि संग्रह, जिस पर 1998 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। शेखर जोशी की चर्चित कहानी कोशिका घटवार। सौमित्र मोहन का प्रमुख कविता संकलन चाकू से खेलते हुए तथा लुकमान अली है। प्रश्न संख्या 978, नई कविता के विषय में असत्य कथन है। ऑप्शन डी, इससे नए भावबोधों की अभिव्यक्ति हुई है। इसमें जीवन के प्रति आशा दिखाई पड़ती है। नई कविता के रचयिताओं में अधिकांश प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के खेमे में रह चुके हैं। नई कविता के विषय में सत्य कथन या कविता हर्ष उन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्रण है। नई कविता के संदर्भ में शेष कथन सत्य है। नई कविता नाम अज्ञेय का दिया हुआ है। नई कविता का आरंभ 1954 में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता के प्रकाशन से माना है। मुक्तिबोध ने लिखा है, नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई, वरन मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को संयोजित किया गया है। प्रश्न संख्या 979, नवगीत विधा से संबंधित कवि कृति दर्द जहां नीला है के रचनाकार है। ऑप्शन डी शंभुनाथ सिंह। नवगीत विधा से संबंधित कवि कृति दर्द जहां नीला है 1977 ईस्वी के रचनाकार शंभुनाथ सिंह है। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह के अन्य नवगीत संकलन रूप रश्मि, छाया आलोक, मनवंतर, उदय चल 1946 ईस्वी, देव आलोक 1951, समय की शिला पर 1968 ईस्वी। हिंदी में नवगीत परंपरा का आरंभ राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा सन 1958 ईस्वी में संपादित गीतांजलि शीर्षक नवगीत संकलन से माना जाता है।
वीरेंद्र मिश्र के नवगीत संकलन गीता, लेखनी वेला, अविराम, चल मधुवंती। कुंवर बेचैन के नवगीत संकलन पिन बहुत सारे 1972, शमियाने कांच के 1983, महावर इंतजारों का 1983, रविंद्र भ्रमर के नवगीत संकलन रविंद्र भ्रमर के गीत 1963, सोन मछली मन बसी। प्रश्न संख्या 980, लिख पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो हमारी यात्रा से बने इन पंक्ति के श्री जेता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। उपायुक्त पंक्तियाँ श्री जेता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के जन्म 1927 बस्ती उत्तर प्रदेश में तथा निधन 1983 ईस्वी में हुआ। सर्वेश्वर जी नई कविता के प्रमुख कवि हैं। जंगल का दर्द, कुआनों नदी, गर्म हवाएं, खूंटियों पर टंगे लोग आदि इनके प्रमुख कवि संग्रह है। बतूता का जूता इनकी बाल कविताओं का कवि संग्रह है। प्रश्न संख्या 981, सहमति नहीं या समकालीन शब्द नहीं है, इसे बालिगों के बीच चालू मत करो। ये पंक्तियाँ किस कवि से है? नक्सलवादी। उपायुक्त पंक्तियाँ सुदामा पांडे धूमिल द्वारा लिखित कविता नक्सलवादी से है। धूमिल की प्रमुख कविता मोचीराम, 20 साल बाद, पटकथा, रोटी और संसद, लोहे का स्वाद, संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र आदि। प्रश्न संख्या 982, समकालीन कविता आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? विशंबरनाथ उपाध्याय ने। समकालीन कविता आंदोलन का प्रवर्तन डॉक्टर विशंबरनाथ उपाध्याय ने सन 1976 ईस्वी में अपनी पुस्तक समकालीन कविता की भूमिका के माध्यम से किया। कुछ प्रमुख हैं। समकालीन आंदोलन और उसके प्रवर्तक। समकालीन आंदोलन प्रवर्तक आ कविता जगदीश चतुर्वेदी, सनातनी सूर्योदयी वीरेंद्र कुमार जैन, ईश्वरवादी कविता सलाभ श्रीराम सिंह, समकालीन कविता डॉक्टर विशंबर नाथ उपाध्याय, अस्वीकृति कविता श्रीराम शुक्ल। 9 प्रगतिशील नवल किशोर, आज की कविता हरीश मधानी, वाम कविता या प्रतिबद्ध कविता डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव, विचार कविता माहिप सिंह, ताजी कविता लक्ष्मीकांत वर्मा। प्रश्न संख्या 983, निम्न में से कौन नई कविता के प्रमुख कवि हैं? अज्ञेय जी नई कविता के प्रमुख कवि 1943 ईस्वी में। इन्होंने तार सप्तक का संपादन किया। तार सप्तक के प्रकाशन से ही प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। जयशंकर प्रसाद और निराला जी छायावाद के प्रमुख कवि हैं, जबकि दिनकर राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना और प्रगतिवादी चेतना दोनों में विद्यमान है। प्रसाद कृत आंसू को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। प्रश्न संख्या 984, किले में औरत किस कवि की कविता है? रघुवीर सहाय की। किले में औरत रघुवीर सहाय की कविता है। यह कविता मूलतः कवि व रघुवीर सहाय के कवि संग्रह हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975 में संकलित है। इनकी अन्य कविताएं सीढ़ियों पर धूप में 1960, आत्महत्या के विरुद्ध 1967, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां 1989, एक समय था 1995 आदि। प्रश्न संख्या 985, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के प्रतिनिधि कवियों में शामिल नहीं है? ऑप्शन सी नहीं है। मैथिली शरण गुप्त, मक्खनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन। विजय देव नारायण शाही राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के प्रतिनिधि कवियों में शामिल नहीं है। हिंदी साहित्य के नई कविता दौर के प्रसिद्ध कवि एवं आलोचक हैं। हिंदी साहित्य में छायावाद के बाद 1930 ईस्वी के बाद जो प्रवृत्ति दिखाई पड़ी उसे उत्तर छायावाद के नाम से जाना जाता है। इसमें विकसित होने वाली दो धाराएं, पहला व्यक्तिगत प्रणय मूलक कविधारा,
दूसरा, राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविधारा। राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविधारा के कवि रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, मक्खनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, श्याम नारायण पांडे आदि। प्रश्न संख्या 986, मोचीराम कविता के रचयिता कौन है? धूमिल। मोचीराम कविता के रचयिता धूमिल है। इनका पूरा नाम सुदामा पांडे धूमिल है। धूमिल के 3 कवि संग्रह प्रकाशित है। पहला, संसद से सड़क तक 1972, कल सुनना मुझे 1976, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1984। धूमिल की सबसे लोकप्रिय कविता मोचीराम, 20 साल बाद, पटकथा, रोटी और संसद, लोहे का स्वाद आदि। इन्हें मरण उपरांत कल सुनना मुझे कवि संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रश्न संख्या 987, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन हुआ था 1954 ईस्वी में। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन सन 1954 ईस्वी में हुआ था। नई कविता का आरंभ 1954 ईस्वी में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। डॉक्टर बच्चन सिंह नई कविता का आरंभ 1951 ईस्वी से मानते हैं। इनके अनुसार नई कविता प्रयोगवादी कविता का परिष्कृत रूप है। नई कविता नाम अज्ञेय का दिया हुआ। विजय देव नारायण शाही ने नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की। नई कविता में कैक्टस वाद का जन्म होता है। नई कविता में कैक्टस प्रतीक रूप में अपनाया गया, जो अदम्य उत्साह, जीवन आकांक्षा और अनगढ़ता का प्रतीक है। प्रश्न संख्या 988, नई कविता की अवधारणा से संबंधित कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के रचनाकार हैं? नामवर सिंह। नई कविता की अवधारणा से संबंधित कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के रचनाकार नामवर सिंह है। नामवर सिंह की अन्य कृतियाँ: बकलम खुद, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, छायावाद, इतिहास और आलोचना, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद संवाद, जमाने से दो या दो हाथ, साहित्य की पहचान, आलोचना और विचारधारा, आलोचना और संवाद आदि। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई, वरन मनुष्य के समग्र अनुभवों खंडों को संयोजित किया गया है। विजय देव नारायण शाही ने नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की। नई कविता नाम अज्ञेय का दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 989, लीलाधर जागोडी को उनके किस कविता संग्रह के लिए वर्ष 2018 का व्यास सम्मान दिया गया? जितने लोग उतने प्रेम। व्यास सम्मान प्राप्त करने वाले प्रमुख रचनाकार। वर्ष पुरस्कार विजेता पुस्तक विधा 2021, असगर वजाहत को महाबली पुस्तक पर व्यास सम्मान मिला था। नाटक है। 2020, शरद पगारे, पाटलिपुत्र की सामग्री उपन्यास है। 2019, नसीरा शर्मा, कागज की नाव उपन्यास। 2018, लीलाधर जागोडी, जितने लोग उतने प्रेम कविता संग्रह। 2017, ममता कालिया, दुखम सुखम उपन्यास है। 2013, विश्वनाथ त्रिपाठी, व्योमकेश दरवेश संस्मरण। 2011, राम दशरथ मिश्र, आम के पत्ते कविता संग्रह। व्यास सम्मान भारतीय साहित्य के लिए दिए जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। इस पुरस्कार को 1991 ईस्वी में के बिड़ला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया था। प्रथम व्यास सम्मान 1991 ईस्वी में प्रगतिवादी आलोचक रामविलास शर्मा को उनकी रचना भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी हेतु दिया गया। प्रश्न संख्या 990, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मंगलेश डबराल की है? पहाड़ पर लालटेन। मंगलेश डबराल के 5 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। पहाड़ पर लालटेन 1981, घर का रास्ता 1988, हम
जो देखते हैं 1995, आवाज़ भी एक जगह है, मुझे दिखा एक मनुष्य, हम जो देखते हैं, संग्रह परिणय 2000 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, जबकि समर्पण मक्खनलाल चतुर्वेदी की कवि कृति पल्लव सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। प्रश्न संख्या 991, नरेश मेहता कृत संशय की एक रात में किसके मन के संशय को चित्रित किया गया है? राम का। नरेश मेहता कृत संशय की एक रात 1962 ईस्वी में राम के मन में उत्पन्न संशय को चित्रित किया गया। इस संशय का उदय युद्ध की समस्या को लेकर होता है। संशय की एक रात नई कविता की विशिष्ट कृति है। सप्तक कवियों में प्रमुख नरेश मेहता यह प्रबंधात्मक कवि कृति जो 4 सर्गों सांझ का विस्तार और बालू तट, वर्षा भीगे अंधकार का आगमन, महारात्रि की मंत्रणा और निर्णय, संदिग्ध मन का संकल्प और सवेरा में विभाजित है। इसके अतिरिक्त नरेश मेहता ने महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व और सबरी नामक प्रबंधात्मक कवि कृति की रचना की है। वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, चेतिया, उत्सव आदि इनकी अन्य कवि कृतियाँ हैं। प्रश्न संख्या 992, निम्न में से मंगलेश डबराल की रचना है आवाज़ भी एक जगह है। मंगलेश डबराल की रचना आवाज़ भी एक जगह है। मंगलेश डबराल का जन्म मई 1948 को टिहरे गढ़वाल में तथा निधन दिसंबर 2020 को हुआ। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह और नए युग में शत्रु इनके 5 प्रकाशित कवि संग्रह, लेखक की रोटी एवं कवि का अकेलापन गद्य संग्रह तथा एक बार आयोबा यात्रा वृत्त इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भूखंड तप रहा चंद्रकांता देवतल्ले की रचना है तथा जलते हुए वन का वसंत दुष्यंत कुमार जी की रचना है। बोधि वृक्ष कवि कृति के रचनाकार गंगा प्रसाद विमल हैं। प्रश्न संख्या 993, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है के रचनाकार है लीलाधर जागोडी। खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है के रचनाकार है लीलाधर जागोडी। इनका जन्म 1 जुलाई 1940 ईस्वी को टिहरे गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था। शंख मुखी शिखरों पर नाटक जारी है, अनुभव के आकाश में चांद इनके अन्य प्रमुख कविता संग्रह है। अनुभव के आकाश में चांद कविता संग्रह के लिए 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा जितने लोग उतने प्रेम कविता संग्रह के लिए 2018 में व्यास सम्मान लीलाधर जागोडी को सम्मानित किया गया। प्रश्न संख्या 994, निम्नलिखित को सुसंगत कीजिए। ऋतुराज की रचना एक मरण धर्मा और अन्य, रामदेवाचार्य की रचना रेगिस्तान से महासागर तक, हारिस भदानी की रचना रोटी नाम सत्य है, नंद चतुर्वेदी की रचना यह समय मामूली नहीं। प्रश्न संख्या 995, कविता एवं कवि सुमेलित कीजिए। इस यात्रा में लीलाधर जागोडी की रचना, अपनी केवल धार अरुण कमल की रचना, दुनिया रोज बनती है आलोक धनवा की रचना, हवाएं चुप नहीं रहती वेणुगोपाल की रचना ऑप्शन ए। कविता उनके रचनाकारों का सही सुमेल। इस यात्रा में लीलाधर जागोडी, अपनी केवल धार अरुण कमल, दुनिया रोज बनती है आलोक धनवा, हवाएं चुप नहीं रहती वेणुगोपाल।
प्रश्न संख्या 996, कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की नहीं है? ऑप्शन बी नहीं है। एक पतंग अनंत में, शहर अब भी संभावना है, कहीं नहीं वही। यह तीनों रचना अशोक वाजपेयी की है। समय देवता नामक लंबी कविता नरेश मेहता के मेरा समर्पित एकांत 1962 ईस्वी के द्वितीय खंड में संकलित है। नरेश मेहता की प्रमुख रचना वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, उत्सव, अरनया। अशोक वाजपेयी की प्रमुख रचना एक पतंग अनंत में, शहर अब भी संभावनाएं, कहीं नहीं वही। प्रश्न संख्या 997, निम्नलिखित में से नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है। जो है उसे देखते हैं। जीवन के प्रति आस्था, अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक अर्थवादी दृष्टि, जीवन मूल्यों का पुनः परीक्षण। व्यक्ति चित्रण वर्गीय चेतना के दायरे में नई कविता की प्रवृत्ति के संबंध में यह कथन सही नहीं है। नई कविता स्वतंत्रता के बाद लिखी वह कविता है जिसमें नवीन भावबोध, नए मूल्य तथा नए शिल्प विधान है। सन 1954 ईस्वी में प्रयोगवादी नाम से असंतुष्ट हो गई और प्रयोगवादी कविता को नई कविता का नाम दिया गया। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं जीवन के प्रति आस्था, अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक अर्थवादी दृष्टि, जीवन मूल्यों का पुनरीक्षण, नास्तिकता, अतिबौद्धिकता, भोगवाद और वासना। नई कविता के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं: भवानी प्रसाद मिश्र, गीत फरोश, चकित है दुख। कुंवर नारायण की रचना चक्रव्यूह, अपने सामने कोई दूसरा नहीं। जगदीश गुप्त की रचना नाव के पांव, शब्ददंश, हिमविद, आदिम एकांत। शमशेर बहादुर सिंह की रचना कल तुझसे होड़ है मेरी, इतने अपने पास बात बोलेगी। प्रश्न संख्या 1998, निम्नलिखित में से नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है? ऑप्शन ए नहीं है। जीवन मूल्य के प्रति स्वीकारात्मक दृष्टि, जीवन के प्रति आस्था, जीवन को पूर्ण स्वीकार करके उसे भोगने की लालसा। छंदवाद के प्रति नकारात्मकता नई कविता की प्रवृत्ति नहीं, शेष नई कविता की प्रवृत्ति है। प्रश्न संख्या 999, धूमिल की रचना है संसद से सड़क तक व कल सुनना मुझे। संसद से सड़क तक व कल सुनना मुझे धूमिल की रचनाएं हैं। शहर अब भी संभावना है वह एक पतंग अनंत में, अशोक वाजपेयी की रचना। महाप्रस्थान व प्रवाद पर्व नरेश मेहता की रचनाएं हैं, जबकि चांद का मुंह टेढ़ा तथा एक साहित्य के डायरी मुक्तिबोध की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 1000, लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? नई कविता। लघु मानव की धारणा नई कविता की विशेषता है। विजय देव नारायण शाही ने नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की है। नई कविता प्रारंभ 1954 में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। नई कविता नाम अज्ञेय का दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 1001, सन 1975 के बाद की कविता को इनमें से क्या नाम दिया गया है? समकालीन कविता। 1975 ईस्वी के बाद कविता को समकालीन कविता नाम दिया गया है। समकालीन कविता आंदोलन का प्रवर्तन डॉक्टर विशंबर नाथ उपाध्याय ने सन 1976 ईस्वी में अपनी पुस्तक समकालीन कविता की भूमिका के माध्यम से किया। नई कविता का आरंभ सन 1954 में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका से माना जाता है। नई कविता नाम अज्ञेय द्वारा दिया गया है। प्रश्न संख्या 1002, इनमें से कौन सा एक कवि नई कविता से संबंध नहीं रहा?
यहाँ पर इसका आंसर में त्रुटि है। चलिए इनकी व्याख्या को देखते हैं। नेमिचंद्र जैन का संबंध नई कविता से नहीं रहा, जबकि कुंवर नारायण, अजित कुमार और दुष्यंत कुमार का संबंध नई कविता से है। नेमिचंद्र जैन का संबंध प्रयोगवादी कवियों से है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं अचानक, हम फिर, एकांत आदि। कुंवर नारायण की रचनाएं चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम। दुष्यंत कुमार की रचनाएं आवाज के घेरे, सूर्य का स्वागत, जलते हुए वन का बसंत। आयोग ने इस ब्रंश का मूल्यांकन से बाहर कर दिया, इसलिए इसका उत्तर वहाँ पर नहीं दिया गया था। उनकी व्याख्या से हम काम चलाए हैं। प्रश्न संख्या 103। सोए पलाश दहके शीर्षक नवगीत संग्रह के रचनाकार हैं नचिकेता। सोए पलाश दहके शीर्षक नवगीत संग्रह के रचनाकार नचिकेता हैं। अन्य नवगीत संग्रह आदम कद खबरें, सुलगते पसीने, रंग मैले नहीं होंगे। प्रश्न संख्या 1004। कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप है। उक्त कवि पंक्तियाँ के रचयिता हैं सुदामा पांडे धूमिल। कविता या घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप है। उपर्युक्त कवि पंक्तियाँ के रचयिता सुदामा पांडे धूमिल है। ये पंक्तियाँ इनके कवि संग्रह संसद से सड़क तक से ली गई है। प्रश्न संख्या 1005। निम्नलिखित में से किस कवि को नवगीत के प्रतिष्ठापक के रूप में जाना जाता है? शंभुनाथ सिंह। प्रश्नगत विकल्प में शंभुनाथ सिंह को नवगीत के प्रतिष्ठापक के रूप में जाना जाता है। प्रश्न संख्या 1006। संसद से सड़क तक किसने लिखा है? सुदामा पांडे ने। संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल ने लिखा है। इनकी अन्य रचनाएं सुदामा पांडे का ब्रजतन, कल सुनना मुझे, मोची राम, रोटी और संसद, लोहे का स्वाद आदि। 1979 ईस्वी में इनके मरण उपरांत कल सुनना मुझे कवि संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रश्न संख्या 1007। हिंदी गजल विधा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? दुष्यंत कुमार को। हिंदी गजल विधा का प्रवर्तक दुष्यंत कुमार को माना जाता है। इन्हें हिंदी गजल सम्राट भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख गजल संग्रह साये में धूप, हरिवंश राय बच्चन, प्रेम और मस्ती काव्यधारा की कवि। इनकी कविता है मधुशाला 1935, मधुबाला 1936, मधु कलश 1937, निशा निमंत्रण 1938, एकांत संगीत 1939 आदि। मलयज की प्रमुख कविता जख्म पर धूल है। प्रश्न संख्या 1008। नई कविता पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन है? जगदीश गुप्त। नई कविता पत्रिका के संस्थापक संपादक जगदीश गुप्त हैं। नई कविता का आरंभ 1954 में प्रकाशित नई कविता शीर्षक पत्रिका से माना जाता है। नई कविता नाम सर्वप्रथम आज्ञा ने अपनी एक रेडियो वार्ता में प्रयुक्त किया था। बच्चन सिंह के अनुसार नई कविता प्रयोगवादी कविता का परिष्कृत रूप है। प्रश्न संख्या 1009। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करते हुए सही विकल्प चुनिए। नरेश मेहता की रचना वन पाखी सुनो, शमशेर बहादुर की रचना बात बोलेगी, केदारनाथ सिंह की रचना अभी बिल्कुल अभी, नंदकिशोर आचार्य की रचना जल है जहाँ। प्रश्न संख्या 1010। नई कविता से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन डी सही नहीं है। जो कथन सही है उसे देखते हैं। नई कविता विवेक और विवेचन सम्मत
आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समर्थन करती है। यह वर्जनाओं और कुंठाओं की अपेक्षा मुक्त अर्थात की पक्षधर है। यह कविता अर्थात और जीवन को एक साथ वहन करते हुए मुक्त क्षणों के दायित्व के प्रति आग्रहशील है। यह आधुनिकता और समसामयिकता के संदर्भ में विराट मानव के महत्व को स्थापित करती है। नई कविता के समन्वय या कथन सही नहीं है, क्योंकि नई कविता में लघु मानव की स्थापना की गई है। प्रश्न संख्या 1011, सिर पर जूता पैर में टोपी में नई कविता को बदनाम किया तो एक संस्कार भी दिया। इस कविता का रचयिता कवि कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा। सिर पर जूता पैर में टोपी ने नई कविता को बदनाम किया तो एक संस्कार भी दिया। इस कविता के रचयिता कवि लक्ष्मीकांत वर्मा। इनकी रचनाएं आतुकांत, तीसरा पक्ष। प्रश्न संख्या 1012, कल सुनना मुझे के रचनाकार हैं सुदामा पांडे धूमिल। कल सुनना मुझे के रचनाकार सुदामा पांडे धूमिल है। इस रचना पर इन्हें 1979 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इनके अन्य रचनाएं संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र आदि। प्रश्न संख्या 1013, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। चलिए सुमेलित कथन को देखते हैं। सन्नाटा भवानी प्रसाद मिश्र की रचना। कल सुनना मुझे धूमिल की रचना। सात गीत वर्ष धर्मवीर भारती की रचना। उतना वह सूरज है शंभुनाथ सिंह सुमेलित नहीं है, क्योंकि उतना वह सूरज है के रचनाकार भारत भूषण अग्रवाल है। इनके अन्य काव्य संग्रह इस प्रकार है। छवि के वंदन, जागते रहो, मुक्ति मार्ग, ओ अप्रस्तुत मन, कागज के फूल, एक उठा हुआ हाथ, अनुपस्थित लोग, अन्य विकल्प सुमेलित है। प्रश्न संख्या 1014, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। रामदास की हत्या रघुवीर सहाय की रचना। कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना। सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद मिश्र की रचना। संसद से सड़क तक नागार्जुन सुमेलित नहीं है, क्योंकि संसद से सड़क तक रचना धूमिल की है। धूमिल के अन्य काव्य संग्रह पाला कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, अन्य काव्य अन्य विकल्प सुमेलित है। प्रश्न संख्या 1015, नई कविता नाम किसके द्वारा दिया गया है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्ययन, अज्ञेय के द्वारा। नई कविता नाम सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्ययन, अज्ञेय द्वारा दिया गया। अपनी एक रेडियो वार्ता में उन्होंने इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, जो बाद में नई पत्ते के जनवरी-फरवरी 1953 ईस्वी अंक में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुई। प्रश्न संख्या 1016, निम्नलिखित कवि पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। मैं बकता नहीं हूँ कविताएं, इजाद करता हूँ गली। श्रीकांत वर्मा की पंक्ति। इस वक्त जब कि कान नहीं सुनते हैं कविताएं, कविता पेट से सुनी जाती है। धूमिल की पंक्ति। आज फिर शुरू हुआ जीवन, आज मैंने एक छोटी सी सरल सी कविता पढ़ी। रघुवीर सहाय की पंक्ति। मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पंक्ति। ऑप्शन सी। चलिए इनकी व्याख्या को देखते हैं।
कवि पंक्तियाँ उनके रचनाकार के साथ सुमेलित कीजिए। मैं वक्ता नहीं हूँ, कविता ईजाद करता हूँ गली, श्रीकांत वर्मा की पंक्ति। इस वक्त जबकि कान नहीं सुनते हैं कविताएं, कविता पेट से सुनी जाती है, धूमिल की पंक्ति। आज फिर शुरू हुआ जीवन, आज मैंने एक छोटी सी सरल सी कविता पढ़ी, रघुवीर सहाय की पंक्ति। मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ सत्य की चोट बहुत गहरी होती है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पंक्ति। प्रश्न संख्या 1017। और अब तो हवा भी बीज चुकी है और सारे इश्तिहार उतार लिए गए हैं, जिनमें कल आदमी अकाल था। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस कवि की है? धूमिल की। उपर्युक्त पंक्तियाँ सुदामा पांडे धूमिल की है। सुदामा पांडे धूमिल की, जो अपनी कविता के द्वारा राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विषमता का तीव्र प्रहार किया है। धूमिल जन सरोकार के कुशल चित्रे, उनकी कविता हथियारों के खिलाफ एक लड़ाई है। कविता संग्रह संसद से सड़क तक 1972 ईस्वी। शेष साहित्यकारों की प्रसिद्ध पंक्तियाँ इस प्रकार है। नागार्जुन। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्के रहे उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई इसके पास। मुक्तिबोध की पंक्ति। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सभी। लीलाधर जागोडी की पंक्ति। एक आदमी अभी मेरा एक शब्द लेकर मुझे तो हो गया, उसके मुंह में वह शब्द अब भी गर्म होगा। लीलाधर जागोडी की पंक्ति है। प्रश्न संख्या 1018। निम्नलिखित में से किस कवि का समर नवगीत विधा से नहीं है? ऑप्शन बी कुमार रविंद्र, वीरेंद्र मिश्र, महेश्वर तिवारी, या सभी का समर नवगीत विधा से है। कवि गिरिधर राठी का समर नवगीत विधा से नहीं है। हिंदी में नवगीत परंपरा का आरंभ राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा सन 1958 ईस्वी में संपादित गीतांजलि शीर्षक नवगीत संकलन से माना जाता है। नवगीत विधा के प्रमुख कवि वीरेंद्र मिश्र, कुमार रविंद्र भ्रमर, महेश्वर तिवारी, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, उमाकांत मालवीय, श्री कृष्ण तिवारी, रामनाथ अवस्थी आदि हैं। वीरेंद्र मिश्र की रचनाएं गीतम, लेखनी, वेला, अविराम चल मधुवंती है। महेश्वर तिवारी की रचना है हर सिंगार कोई तो हो। प्रश्न संख्या 1019। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है बौद्धिकता का प्राधान्य, अर्थातवाद का त्यागरा, कुंठा, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति। उपर्युक्त सभी नई कविता के प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं। बौद्धिकता का प्राधान्य, अर्थात का अत्याग्रह, निराश, कुंठा, संदेह की अभिव्यक्ति। नई कविता नाम अज्ञे द्वारा दिया गया है। नई कविता का आरंभ 1954 में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। प्रश्न संख्या 1020। इनमें 60 उत्तरी कवि कौन है? आलोक धनवा। आलोक धनवा 60 उत्तरी कवि हैं। आलोक धनवा द्वारा रचित प्रथम कवि संग्रह दुनिया रोज बनती है, जनता का आदमी, गोली दागो पोस्टर, कपड़े के जूते हिंदी की प्रसिद्ध कविताएं हैं। प्रश्न संख्या 1021। शंभुवध के रचनाकार। इसका भी ऑप्शन त्रुटिपूर्ण है। चलिए इनकी व्याख्या को देखते हैं। शंभुक के रचनाकार जगदीश गुप्त है। जगदीश गुप्त द्वारा रचित कवि संग्रह नाव के पाँव, शब्ददंश, हिम, विध, युग्म, छंद सती, आदिम, एकांत। नोट: जगदीश गुप्त की रचना शंभुक है, ना कि शंभुक वध। नरेंद्र कोहली ने शंभुक की हत्या नाम से रचना की। प्रश्न संख्या 1022।
नवगीत दशक के संपादक हैं शंभुनाथ सिंह। नवगीत दशक के संपादक शंभुनाथ सिंह है। शंभुनाथ सिंह द्वारा रचित गीत संग्रह रूप रश्मि, मनवंतर, छाया आलोक, उदयचल, दिव्य आलोक, जहाँ दर्द नीला है समय की शिला पर। प्रश्न संख्या 1023। लुकमान अली किसकी काव्य रचना है? सौमित्र मोहन की। लुकमान अली सौमित्र मोहन की काव्य रचना है। इनकी अनेक कवि कृतियाँ निषेध, पहचान, चाकू से खेलते हुए, जबकि मंगलेश डबराल ने पहाड़ पर लालटेन तथा लीलाधर जागो दिन नाटक जारी है नामक काव्य रचना की है। प्रश्न संख्या 1024। निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है। ऑप्शन सी असत्य कथन है। सत्य कथन को देखते हैं। प्रयोगवादी कविता हर्ष उन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चरित्र है। प्रयोगवाद का जन्म तार सप्तक के प्रकाशन के साथ माना जाता है। प्रयोगवाद में प्रयोग को इष्ट नहीं साधन माना गया है। नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है, यह कथन असत्य है। जबकि प्रयोगवाद के संबंध में सत्य कथन इस प्रकार है। प्रयोगवाद का जन्म तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। प्रयोगवाद में प्रयोग इष्ट नहीं साधन माना गया है। प्रयोगवादी कविता हर्ष उन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप है। प्रश्न संख्या 1025। प्रतिबद्ध कविता के जनक हैं परमानंद श्रीवास्तव। प्रतिबद्ध कविता के जनक परमानंद श्रीवास्तव है। प्रतिबद्ध कविता को वामा कविता भी कहा जाता है। उजली हंसी के छोर पर 1960 ईस्वी, अगली शताब्दी के बारे में 1981 ईस्वी, चौथा शब्द 1993 और एक अनायक का वृत्तांत 2004 ईस्वी आदि परमानंद श्रीवास्तव की कविता संग्रह है। प्रश्न संख्या 1026। निम्नलिखित लेखकों में व्यंग्यकार कौन है? वेढ़व बनारसी। वेढ़व बनारसी व्यंग्यकार मोहन राकेश आधुनिकता बोध के नाटककार हैं। पांडे बच्चन शर्मा उग्र हिंदी में प्रकृतिवादी शैली के उपन्यासकार हैं। वेढ़व के कवि संग्रह इस प्रकार है। वेढ़व की बैठक 1940, कवि मंगल 1940, बनारसी इक्का, गांधी का भूत और तनातन आदि। प्रश्न संख्या 1027। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है। छंदवादिकता, अतिशयवैकिकता, बौद्धिकता, यह तीनों है। मार्क्सवादी दर्शन नई कविता की विशेषता नहीं है, यह प्रगतिवाद की विशेषता है। जबकि छंदवादिता, बौद्धिकता, अतिशयवैकिकता नई कविता की विशेषता है। प्रश्न संख्या 1028। नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन था? ऑप्शन ए शंभुनाथ सिंह। नवगीत दशक 1, 2, 3 नवगीत अर्धशती के संपादक शंभुनाथ सिंह थे। इनकी प्रमुख कृतियाँ रूप रश्मि, छाया आलोक, उदयचल, दिव्य आलोक आदि। आज्ञा की कवि कृतियाँ हरिघास पर छनबर, बाबरा अहेरी, इंद्रधनुष रोंदे हुए, आषाढ़ी वीणा, आंगन के पार द्वार, चिंता, एतियालम आदि। नरेश मेहता की कवि कृतियाँ वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, पिछले दिनों, नंगे पैरों, मेरा समर्पित एकांत उत्सवा, तुम मेरा मौन हो, देखना एक दिन, अरनया, संशय की एक रात, प्रवाद पर्व, सबरी, प्रार्थना पुरुष आदि। प्रश्न संख्या 1029। अन्य है मेरे शब्द किस कवि की कृति है? एकांत श्रीवास्तव की।
रचना रचनाकार विधा। अन्न है मेरे शब्द एकांत श्रीवास्तव कवि संग्रह। मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए स्वप्निल श्रीवास्तव कवि संग्रह। आमीन आलोक श्रीवास्तव कवि संग्रह। प्रश्न संख्या 1030 कवि धूमिल का पूरा नाम था सुदामा पांडे। हिंदी साहित्य में कवि धूमिल का वास्तविक नाम सुदामा पांडे है। संसद से सड़क तक कल सुनना मुझे सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। धूमिल द्वारा लिखे गए कवि संग्रह किसान, जनतंत्र, मोचीराम धूमिल की अन्य महत्वपूर्ण कविताएं हैं। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। मुक्ति प्रसंग राजकमल चौधरी की रचना। खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र की रचना। अनुभव के आकाश में चांद लीलाधर जागोडे की रचना। रेणुका रामधारी सिंह दिनकर की रचना। ऑप्शन बी। कवि कृतियों को सम्मिलित विवरण निम्न है। मुक्ति प्रसंग राजकमल चौधरी की कविता। खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र की कविता। अनुभव के आकाश में चांद लीलाधर जागोडे की कविता। रेणुका रामधारी सिंह दिनकर की कविता। संशय की एक रात नरेश मेहता की कविता। प्रश्न संख्या 1032 साये में धूप कवि कृति के रचयिता है दुष्यंत कुमार। साये में धूप कवि कृति के रचयिता दुष्यंत कुमार है। दुष्यंत कुमार को त्यागी या परदेसी या अनुरागी नाम से जाना जाता है। इनकी अन्य कवि कृतियाँ सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए वन का बसंत, जबकि नरेश मेहता द्वारा रचित कवि कृतियाँ वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, चेतवा, उत्सवा आदि। रघुवीर सहाय द्वारा रचित सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, एक समय था, धर्मवीर भारती द्वारा रचित ठंडा लोहा, अंधायुग, कनुप्रिया, सात गीत वर्ष, देशांतर आदि कवि कृतियाँ हैं। प्रश्न संख्या 1033 नई कविता के प्रवर्तक थे। इसका भी ऑप्शन त्रुटिपूर्ण है। चलिए इनकी व्याख्या को देखते हैं। नई कविता के प्रवर्तक प्रमुख गीतकार डॉक्टर जगदीश गुप्त माने जाते हैं। इन्होंने 1954 ईस्वी में नई कविता नामक पत्रिका शुरुआत की थी। यहीं से आधुनिक कवि धारा में नई कविता की शुरुआत मानी गई। नोट दिए गए विकल्प में जगदीश गुप्त नहीं है अतः विकल्प त्रुटिपूर्ण है। प्रश्न संख्या 1034 नए इलाके में किसकी कवि कृति है? अरुण कमल की। नए इलाके में अपनी केवल धार, पुतली में संसार, सबूत आदि समकालीन कवि अरुण कमल की कवि कृतियाँ हैं। काश से कबूतर, सुनो कारीगर, उदय प्रकाश की कवि कृतियाँ हैं। प्रश्न संख्या 1035 मगध कविता संग्रह के रचयिता हैं श्रीकांत वर्मा। मगध, जलसाघर, माया दर्पण, भटका मेघ, दिन आरम आदि नई कविता के समकालीन कवि श्रीकांत वर्मा की रचनाएं हैं। सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, इतिहास पुरुष आदि रघुवीर सहाय की कवि कृतियाँ हैं। प्रश्न संख्या 1036 निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? ऑप्शन डी सूर्य का स्वागत नहीं है, ठंडा लोहा, कनुप्रिया, सात गीत वर्ष या धर्मवीर भारती की रचना है। सूर्य का स्वागत धर्मवीर भारती की रचना नहीं बल्कि यह दुष्यंत कुमार की रचना है। धर्मवीर भारती की रचनाएं ठंडा लोहा 1952, अंधा युग 1955, कनु प्रिया 1959, सात गीत वर्ष 1959, देशांतर
कहानी संग्रह मुर्दों का गाँव 1946, स्वर्ग और पृथ्वी 1949, चांद और टूटे हुए लोग 1955, बंद गली का आखिरी मकान 1969 ईस्वी, उपन्यास गुनाहों का देता 1949, सूरज का सातवां घोड़ा 1952, निबंध ठेले पर हिमालय 1958, पश्यंती 1969, शब्द देता 1977, कहानी अन्य कहानी 1970, एकांकी व नाटक नदी प्यासी थी, नीली झीली, आवाज का नीलाम आदि, आलोचना प्रगतिवाद एक समीक्षा, साहित्य और मानव मूल्य। प्रश्न संख्या 1037, बलदेव खाटे किसकी कविता है? लीलाधर जागोडी की। बलदेव खाटे समकालीन हिंदी कविता के कवि लीलाधर जागोडी की कविता है। रात अब भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, नाटक जारी है, अनुभव के आकाश में चांद, लीलाधर जागोडी की अन्य कवि रचनाएं, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, कल सुनना मुझे, चांद, संसद से सड़क तक आदि धूमिल की रचनाएं, बच्चे की दुनिया, कोई आवाज नहीं, बलदेव वंशी की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 1038, अपने केवल ढाल कवि संकलन के रचनाकार हैं अरुण कमल। अपने केवल धार कवि संग्रह के रचयिता अरुण कमल है। सबूत तथा नए इलाके में अरुण कमल द्वारा रचित अन्य कवि कृतियाँ हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं, बसंत में हुई प्रसन्न, पृथ्वी, पंख और पतवार नामक कवि कृतियाँ प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित है। कुवानो नदी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का तथा यहाँ से देखो केदारनाथ सिंह का कवि संग्रह है। प्रश्न संख्या 1039, निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध और नायक कवि हैं? वीरेंद्र मिश्र। आधुनिक हिंदी साहित्य में नई कविता, नई कहानी तथा नई आलोचना की भांति 1950 ईस्वी के आसपास नवगीत काव्य परंपरा का सूत्रपात हुआ। नवगीत के रचनाकार ने अपने गीतों को नवगीत, नया गीत, प्रागीत, आगीत, लोकगीत आदि नामों से अभिहित किया। नवगीत काव्य परंपरा के उन नायक कवियों में वीरेंद्र मिश्र, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, सोम ठाकुर, देवेंद्र शर्मा, इंद्र, रविंद्र भ्रामर, राजेंद्र प्रसाद सिंह आदि हैं। प्रश्न संख्या 1040, संशय की एक रात के लेखक हैं नरेश मेहता। संशय की एक रात तथा समय देवता लंबी कविता नरेश मेहता द्वारा रचित कवि कृति है। संशय की एक रात में राम के सामने संशय यह है कि सीता के लिए युद्ध करना सार्वत्रिक है या व्यक्तिगत, क्योंकि राम व्यक्तिगत युद्ध में सेना को, प्रजा को झोंकना नहीं चाहते। संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ध्रुव की कवि कृतियाँ, श्रीकांत का कवि संग्रह मगध है, चांद का मुँह टेढ़ा मुक्तिबोध का प्रथम कवि संग्रह है। प्रश्न संख्या 1041, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन सी है? उन्मुखता। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ उन्मुखता है। नई कविता भारतीय स्वतंत्रता के बाद लिखी गई उन कविताओं को कहा गया जिसमें परंपरागत कविता से आगे नए भावबोधों की अभिव्यक्ति के साथ ही नए मूल्यों और नए शिल्प विधान का अन्वेषण किया गया। यह भी कहा जाता है कि प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन काव्यधारा विकसित हुई उसे नई कविता कहा गया। नई कविता नाम अज्ञे द्वारा दिया गया है। प्रश्न संख्या 1042, नई कविता में हिंदी भाषा के शब्दों को लिया गया है। आधुनिक हिंदी भाषा। नई कविता में आधुनिक हिंदी भाषा के शब्दों को लिया गया। प्रयोगवाद के बाद हिंदी साहित्य में जो नवीन धारा प्रवाहित हुई उसे नई कविता के नाम से जाना जाते हैं। नई कविता की भाषा किसी एक पद्धति में बांधकर नहीं चलती। सशक्त अभिव्यक्ति के लिए बोलचाल की भाषा का प्रयोग इसमें अधिक हुआ। प्रश्न संख्या 1043,
हिंदी में आ कविता का प्रवर्तक किसे माना जाता है? जगदीश चतुर्वेदी का। हिंदी में आ कविता का प्रवर्तक जगदीश चतुर्वेदी को माना जाता है। श्याम परमार, गंगा प्रसाद विमल, राजकमल, धूमिल, जागोडी, मनिका मोहनी, कैलाश बाजपेयी, राजीव सक्सेना आदि आ कविता के प्रमुख साहित्यकार हैं। आ कविता की कुछ विशेषताएं इस प्रकार है। सृजनात्मक दृष्टि की अपेक्षा ध्वंस को महत्व, सघन की अपेक्षा विघटन, सूक्ष्म तत्व की अपेक्षा शारीरिक भोग, ग्रामीण जीवन की अपेक्षा नगरीय कुंठाओं का प्रकाट्य, समाज के स्थान पर व्यक्ति को महत्व। प्रश्न संख्या 1044। भाई भी शक्ति देता है किसका कवि संग्रह है? लीलाधर जागोडी की। भाई भी शक्ति देता है लीलाधर जागोडी का कवि संग्रह है। इन अन्य कवि कृतियों का शंखमुखी शिखरों पर नाटक जारी है। इस यात्रा में रात अभी भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द आदि। प्रश्न संख्या 1045। सदियों का संताप किसकी रचना है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की। सदियों का संताप ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित कवि संग्रह है। इनके अन्य काव्य संग्रह बस बहुत हो चुका, अब और नहीं, शब्द झूठ नहीं बोलते आदि, जूठन शीर्षक से लिखित इनकी आत्मकथा का अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। प्रश्न संख्या 1046। नाटक जारी है कवि संग्रह के रचयिता लीलाधर जागोडी। नाटक जारी है कवि संग्रह के रचयिता लीलाधर जागोडी है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं शंखमुखी शिखरों पर, इस यात्रा में रात अभी भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, भाई भी शक्ति देता है। धूमिल की रचना संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। प्रश्न संख्या 1047। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नई कविता की नहीं है? ऑप्शन सी नहीं है। अनुभूति की प्रामाणिकता, नया भावबोध और नया शिल्प, छंदवाद में विश्वास। दी गई विशेषताओं में छंदों का बंधन नई कविता की विशेषता नहीं, जबकि अन्य सभी नई कविता की विशेषताएं हैं। नई कविता धर्म व ईश्वर के अस्तित्व को पूर्णतः नकारती है। प्रश्न संख्या 1048। निम्नलिखित में से कौन सी गीति कवि की विशेषता नहीं है? ऑप्शन सी नहीं है। संगीतात्मकता, कोमलकांत पदावली, स्व अनुभूति की अभिव्यक्ति। वस्तु व्यापार वर्णन गीति कवि की विशेषता नहीं है, जबकि संगीतात्मकता, कोमलकांत पदावली एवं स्व अनुभूति की अभिव्यक्ति गीति कवि की विशेषताएं हैं। प्रश्न संख्या 1049। निम्नलिखित रचनाओं में से किस रचना के कवि नायक राम है? संशय की एक रात। नरेश मेहता कृत संशय की एक रात कवि के नायक राम है। यह रचना रामकथा पर आधारित है। रश्मिरथी दिनकर की, विष्णुप्रिया मैथिली शरण गुप्त की तथा कनुप्रिया धर्मवीर भारती की रचना है। रश्मिरथी का नायक कर्ण है और कनुप्रिया में नारी के मन की संवेदना और प्रेम के नैसर्गिक सौंदर्य का अप्रतिम चित्रण है। प्रश्न संख्या 1050। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन डी कथन गलत है। चलिए सही कथन को देखते हैं। नई कविता में जीवन का पूर्ण स्वीकार और उसे भोगने की लालसा है। नई कविता को हम नया भावबोध मानते हुए भी परंपरा से विच्छिन्न करके नहीं देख सकते हैं। नई कविता में नए भावबोध की अभिव्यक्ति के साथ साथ नए मूल्यों और नए शिल्प का अन्वेषण किया गया।
नई कविता वादों के प्रति प्रतिबद्ध होकर अपने कथ्य और दृष्टि में सीमित है। कथन सही नहीं, शेष सभी कथन सही दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1051, इनमें से कौन सी कवि कृति सुदामा पांडे धूमिल की रचना है? कल सुनना मुझे। कल सुनना मुझे कवि कृति सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। धूमिल की अन्य रचनाएं संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। प्रश्न संख्या 1052, निम्नलिखित में से कौन सा कवि कविता आंदोलन से जुड़ा है? सौमित्र मोहन। 1965 ईस्वी में श्यामा परमार द्वारा प्रतिपादित कविता आंदोलन से जुड़े हुए कवि सौमित्र मोहन है। अन्य कवि असंगत है। प्रश्न संख्या 1053, ना कोई छोटा ना बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, किसकी रचना है? धूमिल की। दी गई पंक्ति, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता, धूमिल द्वारा रचित मोचीराम कवि की रचना है। मित्रों, आधुनिक काल से जितने भी प्रश्न बन रहे थे वह सभी समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे जो अति महत्वपूर्ण है। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। हरि ओम।